कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पुराने प्लेन को रिपेयर और पेंट करते दिखाया जाता है। इस सीन से साफ पता चल जाता है कि किसी पुराने प्लेन को दोबारा उड़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद कहानी हमें दो टीनेज बच्चों से मिलवाती है, जिनमें लड़की का नाम गिफ्ट होता है। गिफ्ट अपने दोस्त के साथ मिलकर टॉय प्लेन के साथ खेल रही होती है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसे यूके की जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है वहां वो कब जाने वाली है। इस पर गिफ्ट बताती है कि वो यूके नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका मन वहां जाने का नहीं है। इसी वजह से उसने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरा है। ये बात सुनकर उसका दोस्त हैरान रह जाता है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में जाने का सपना कई दूसरे स्टूडेंट देखते हैं, गिफ्ट वही मौका आसानी से छोड़ रही होती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गिफ्ट को उसके मॉम और डैड के साथ देखते हैं। गिफ्ट के मॉम और डैड दोनों ही बिजनेसमैन होते हैं। गिफ्ट के डैड जितने ही शांत स्वभाव के होते हैं, उससे उल्टा उसकी मॉम उतना ही खड़ूस होती है। उसकी मॉम को पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि होती है और वो सबको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ हम देखते हैं कि आज गिफ्ट का बर्थडे होता है, इसीलिए वो आज तीनों मिलकर किसी रिजॉर्ट में जाने का प्लान बनाते हैं और वहां जाने के लिए ये सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब हम एयरपोर्ट पर एक एक करके मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट न्यू, नॉक और प्रिंस। पैसेंजर्स में एन, वेव, जॉन, मिशेल और एक मॉक होता है। और प्लेन इंजीनियर बैंक को देखते हैं जो फ्लाइट 407 के उड़ने से पहले उसके इंजन को प्रॉपर्ली चेक करता है। तभी फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट न्यू वहां से गुजरती है और वो फ्लाइट 407 को देखकर एक पल के लिए रुक जाती है और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आता है और वो वहां खड़े होकर एयरप्लेन को देखने लगती है। फिर बैंक न्यू को देख लेता है और वो उसे वही देखते ही रह जाता है। तभी असिस्टेंट पायलट आता है और वो बैंक को टीज करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक एन्ना को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स प्लेन के अंदर अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। तभी बैंक को प्लेन के इंजन के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कुछ टूल टूट कर गिर गया हो। अब इंजन चेक करने के दौरान उसे अंदर कुछ गिरा हुआ मिलता है जो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या चीज है, क्योंकि वो चीज उस इंजन का हिस्सा नहीं होती है। तभी हम बैंक के पीछे एक जली हुई आत्मा को चलते हुए देखते हैं और वो इंजन से बाहर चली जाती है और इंजन के गेट को बाहर से लॉक कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम गिफ्ट को देखते हैं जो अपने फोन में गेम खेल रही होती है। तब उसके पास एक बाल लुढ़कती हुई आती है। गिफ्ट उसे उठाती है और देखती है कि सामने की सीट पर एक बच्ची बैठी हुई है, जिसके बाद गिफ्ट वो बाल उसे पास कर देती है। पर कुछ देर बाद वो बाल गिफ्ट के पास दोबारा आ जाती है, इसलिए इस बार गिफ्ट वो बाल अपने पास रख लेती है। मगर कुछ देर बाद वो बाल गिफ्ट के पास गायब हो जाती और वो बच्ची भी गिफ्ट को दोबारा नहीं दिखती। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट के उड़ने से पहले सारे रिप्लेसमेंट की चीजों को फाइनल चेक करती है और फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान बैंक जो कि इंजन रूम में फंसा हुआ था वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब न्यूज सारे रिप्लेसमेंट की चीजों को सेट कर रही होती है, तभी उसे फिर से वो जली हुई आत्माएं दिख जाती हैं, जिसे देखकर वो ज्यादा डर जाती है। प्रिंस उसे देखता है और कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, हम पैसेंजर्स को संभाल लेंगे। न्यू के जाने के बाद हम देखते हैं कि नॉक पैसेंजर्स को देखने आगे बढ़ जाती है और जब वो चल रही होती है तब उसके पीछे उसके कदमों की निशान चलते हुए दिखते हैं, जो गिफ्ट और वो मॉक देख लेता है। उन दोनों को समझ नहीं आता है कि ये उनका वहम है या कुछ और हो रहा है। फिर जब नॉक वापस जाती है तब उन्हें उसके पीछे कुछ नहीं दिखता। फिर हम बैंक को देखते हैं जो अब थोड़ा सा होश में आ जाता है। वो देखता है कि प्लेन का प्रेशर कंट्रोल रेड सिग्नल दिखा रहा होता है। तब वो किसी तरह उठकर प्रेशर को ठीक करता है, मगर फिर से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम एन और वेव को देखते हैं। वेव एन को अप्रोच करने में लगा होता है कि किसी तरह वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी फ्लाइट का एक पैसेंजर अपनी सीट से उठ जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट से लड़ने लगता है और कुछ देर में उसका पूरा सिर 360 डिग्री घूम जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पहले तो लगता है कि वो आदमी सिर ज्यादा घूमने की वजह से मर गया है, मगर जब न्यू उसे चेक करती है तो पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर उसे वापस उसकी सीट पर बिठा दिया जाता है। अब हम बैंक को देखते हैं और जब उसे होश आता है तो उसे वो जली हुई आत्माएं दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और वहां पर अंधेरा छा जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कॉकपिट के सीन को देखते हैं, जहाँ पायलट असिस्टेंट पायलट को बताता है कि प्लेन का प्रेशर कंट्रोल सिस्टम रेड अलर्ट दिखा रहा है और पायलट उसे चेक करने के लिए इंजन रूम में भेज देता है। असिस्टेंट पायलट इंजन रूम में जाता है जहां उसे बैंक दिखता है। वो बैंक को वहां से बाहर निकाल कर लाता है और उसके गांव पर पटिया बंधवा देता है। फिर असिस्टेंट पायलट दोबारा इंजन रूम में चला जाता है, मगर इस बार वहां मौजूद आत्माएं उसे मार देती हैं और देखते ही देखते पूरा प्लेन और उसका इंजन रूम बहुत ही पुराना दिखने लगता है, जैसे कई सालों से उस पर जंग लगी हुई हो। साथ ही साथ प्लेन के ज्यादातर पैसेंजर्स बेहोश होने लगते हैं क्योंकि प्रेशर कंट्रोल सिस्टम बिगड़ने की वजह से सबको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है।
न्यू और बैंक प्लेन के इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बाहर निकालती है ताकि वो पैसेंजर्स को कुछ टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। इस दौरान न्यू को सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, मगर बैंक को लगता है कि शायद ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसे ये सब दिख रहा है। न्यू और बैंक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इंजन रूम में जाते हैं और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऊपर पैसेंजर कैबिन में हम कुछ इमोशनल सीन्स देखते हैं जहां गिफ्ट अपने फादर के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती हैं। तभी वहां हैप्पी बर्थडे कहते हुए एक कटा हुआ केक लेकर एक आत्मा आती है। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि ये कोई उनका वहम नहीं है, बल्कि ये सच में आत्माएं हैं और ये एक भूतिया प्लान है। थोड़ी देर बाद एन में एक आत्मा आती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उस दिन तो वो बच गई थी न्यू, मगर आज नहीं बचेगी। इस बात से ये पता चलता है कि ये जो भी हो रहा है इसका कहीं ना कहीं न्यू से कनेक्शन है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैंक प्लेन के प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को ठीक कर देता है और जब वो न्यू को लेकर ऊपर आता है तो प्लेन के बचे हुए पैसेंजर्स न्यू को अपने साथ रहने से मना कर देते हैं। गिफ्ट की मॉम बैंक से कहती है कि न्यू को उन आत्माओं को सौंप दो वरना हम सब मर जाएंगे। बैंक इस बात के लिए राजी नहीं होता और सबसे कहता है कि अगर न्यू यहाँ से गई तो मैं भी चला जाऊंगा और फिर इस प्लान को ठीक करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी लाइट्स चली जाती हैं और फिर सब लोगों को बहुत सारी भूतियां दिखने लगती है। पैसेंजर्स इधर उधर भागकर छुप जाते हैं, मगर वेव एन के साथ बाहर ही फंस जाता है और एन में एक आत्मा आ जाती है। फिर वेव को कोई भी चारा नहीं दिखता और वो एन को जान से मार देता है। फिर जब वो टॉयलेट के गेट को खोल रहा होता है तो गलती से जॉन को मार देता है, जिसका उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। कुछ देर बाद बचे हुए लोग दोबारा इकट्ठा होते हैं, मगर इस बार गिफ्ट गायब होती है। उसे ढूंढने के लिए उसका फादर, बैंक, न्यू और वेव इंजन के रूम में जाते हैं और ऊपर की तरफ गिफ्ट की मॉम, उसके साथ मॉग और मॉग के साथ प्रिंस और मिशेल होती है। यहाँ गिफ्ट की मॉम के अंदर बहुत सारी आत्माएं घुस जाती हैं और उसे हर जिंदा आदमी में भूत नजर आने लगता है। इसी वजह से वो मॉग और मिशेल को मार देती है। प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए नीचे इंजन रूम में भागता है, मगर वहाँ वेव के साथ भी सेम चीज होती है और वो प्रिंस को भूत समझकर जान से मार देता है। अब न्यू इस बात का खुलासा करती है कि 10 साल पहले भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। वो उस टाइम जिस प्लेन में थी उसमें भी ऐसा ही हादसा हुआ था और उस फ्लाइट में सिर्फ वही जिंदा बच पाई थी। न्यू बताती है कि असल में ये वही प्लेन है, बस इसे रिपेयर और पेंट कर दिया गया है। बैंक उसे पूछता है कि उस वक्त तुम कैसे बच गई थी। तब न्यू बताती है कि बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब प्लेन लैंड हुआ तो सिर्फ वो अकेली जिंदा बची थी। अब यहाँ बैंक सबको कहता है कि हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। अब वो सबको हाथ पकड़कर आंखें बंद करने के लिए कहता है, मगर वेव ज्यादा टाइम तक आंखें बंद नहीं कर पाता। वो आत्माओं को देखने की वजह से ऊपर भागने लगता है। ऊपर जाते ही गिफ्ट की मॉम उसे जान से मार देती है और जब बैंक और बाकी सब ऊपर जाते हैं तो वो उन पर भी अटैक कर देती है, मगर ये सब मिलकर उसे बांध देते हैं। फिर ये सब मिलकर गिफ्ट को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद बैंक प्लेन को लैंड करने के लिए कॉकपिट के गेट में एक छेद बनाता है, मगर वो छेद इतना छोटा होता है कि उसमें वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। तब वो सब गिफ्ट को कहते हैं कि वो अंदर जाकर गेट खोल दे। अब गिफ्ट अंदर जाती है और गेट खोलती है। तभी गिफ्ट की मॉम सब लोगों पर दोबारा हमला कर देती है, मगर इस बार प्लेन डीप होने की वजह से वो मर जाती है। मरने के बाद भी गिफ्ट की मॉम की डेड बॉडी में बुरी आत्मा घुस जाती है और फिर वो न्यू पर हमला कर देती है। फिर सीन कट होता है और हम बैंक को कॉकपिट में जाते हुए देखते हैं। बैंक किसी तरह से प्लेन को स्टेबल करता है, क्योंकि अब प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पर नहीं था, इसीलिए वो ग्राउंड कंट्रोल से कॉल करता है और प्लेन को लैंड करने के लिए एक्सपर्ट की मदद मांगता है। ग्राउंड कंट्रोल से बात करने के बाद बैंक इसी तरह से प्लेन को लैंड करने में कामयाब हो जाता है। प्लेन से लैंड होने के बाद जब बैंक, गिफ्ट और उसके फादर प्लेन से उतरकर एम्बुलेंस में बैठे होते हैं तो उन्हें न्यू कहीं नजर नहीं आती। फिर बैंक प्लेन की तरफ देखता है और उसे प्लेन के मेन गेट पर न्यू की आत्मा खड़ी हुई दिखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि न्यू अब मर चुकी है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि प्लेन 407 को दोबारा रिपेयर और पेंट किया जाता है और हम उसमें न्यू की आत्मा को देखते हैं जो विंडो सीट पर बैठी हुई होती है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।